बुंदेलखंड, जहां कभी पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष होता था, जहां औरतें रोज मीलों चलकर घड़ों में पानी भरकर लाती थी, जहां सूखी धरती की दरारें इंसानी उम्मीदों की तरह गहरी थी, वहां अब पानी अपने आप घरों तक पहुंच रहा है। इस कहानी में सिर्फ नल से बहते पानी की बात नहीं, बल्कि इसमें वो बदलाव है जिसने बुंदेलखंड के गांवों की रफ्तार बदल दी। जहां एक समय महिलाएं अपने दिन का बड़ा हिस्सा पानी लाने में गुजारती थीं, अब वही गांव आत्मनिर्भर बन चुके हैं। बिजली का खर्च 50% तक कम हो चुका है और 1 लाख करोड़ की अनुमानित बचत के साथ ये पहल एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी योजना की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे, इनोवेशन और समाज की बेहतरी के लिए किए गए अथक प्रयासों की कहानी। इस बदलाव के पीछे हैं अनुराग श्रीवास्तव, 1992 बैच के IAS ऑफिसर और नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पानी की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने न सिर्फ वाटर क्राइसिस को खत्म किया, बल्कि एनर्जी सेविंग और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी मिसाल कायम की। उनके अंडर जल जीवन मिशन के करीब 80% वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स सोलर पावर पर चल रहे हैं। आज जानेंगे कैसे एक इंसान की सोच ने हमारे गांवों में उजाला कर दिया और कैसे अनुराग श्रीवास्तव की लीडरशिप उत्तर प्रदेश को सोलर पावर्ड वाटर सप्लाई में नेशनल लीडर बना रही है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। इस स्टोरी को पल्लवी प्रिया ने इंडियन मास्टरमाइंड्स पर डिटेल में लिखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे पढ़ सकते हैं। किसी भी बड़े बदलाव की जड़ें अक्सर छोटे सवालों में छिपी होती। सवाल था, क्या गांवों को पानी देने के लिए हमेशा महंगी बिजली पर डिपेंडेंट रहना होगा? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे ग्रामीण भारत खुद अपनी जलापूर्ति संभाल सके बिना किसी बाहरी लागत के? अनुराग श्रीवास्तव ने सवाल का हल खोज निकाला, सोलर एनर्जी। उन्होंने देखा कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों में धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो क्यों ना सूरज की शक्ति को पानी की समस्या हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत रूरल वाटर सप्लाई को सोलर पावर्ड बनाने का काम शुरू किया गया। रिजल्ट्स इतने चौंकाने वाले थे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस पहल का लीडर बन गया। उत्तर प्रदेश ने वाटर सप्लाई के लिए सोलर पावर को इस स्केल पर अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया। जल जीवन मिशन के 41,539 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में से 33,157 अब पूरी तरह से सोलर पावर्ड हो चुके हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स देखते हैं। 900 मेगावाट बिजली रोजाना जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 50% तक घट चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लाइफ स्पैन में 1 लाख करोड़ की एस्टिमेटेड सेविंग्स होंगी और 1.3 मिलियन या 13 लाख मेट्रिक टन कार्बन इमिशन हर साल घटेगा। अनुराग श्रीवास्तव का कहना है, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये हर निर्णय की नींव है। सोलर पावर के जरिए हम मजबूत कम्युनिटी बना रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। इस चेंज का शाइनिंग एग्जाम्पल रहा स्वच्छ सुजल गांव मॉडल, जिसे प्रयागराज कुंभ मेला में शोकेस किया गया। पाइप्ड वाटर माय विलेजेस आइडेंटिटी थीम के तहत इसे एग्जिबिट किया गया कि कैसे सोलर पावर्ड वाटर सप्लाई ने गांवों में क्रांति ला दी। इस मॉडल को हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु और मराठी सहित कई भाषाओं में प्रस्तुत किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सकें और प्रेरित हो सकें। सिर्फ टेक्नोलॉजी से कोई भी चेंज लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। असली ताकत तब आती है जब लोग खुद बदलाव का हिस्सा बनते हैं। इसी सोच के तहत 12.5 लाख ग्रामीणों को सोलर पावर्ड वाटर सिस्टम्स के ऑपरेशन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई। अब ये सिस्टम सिर्फ सरकार द्वारा नहीं, बल्कि गांव के लोग खुद चला रहे हैं। इससे एक नई ओनरशिप मेंटालिटी विकसित हुई है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ये पहल लंबे समय तक चले। अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं, इनोवेशन सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, ये लोगों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया भी है। जब समाज खुद जिम्मेदारी लेता है, तब बदलाव स्थायी हो जाता है।
अनुराग श्रीवास्तव के इस एफर्ट को नेशनल लेवल पर भी एनकरेजमेंट मिली। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें चुना गया। ये सम्मान यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की 5 टियर असेसमेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद दिया गया, जिसमें साइट मॉनिटरिंग, कॉल सेंटर फीडबैक एनालिसिस, कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी द्वारा जांच शामिल थे। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं अंतिम स्वीकृति दिए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बन चुकी है। उत्तर प्रदेश का यह इनिशिएटिव न सिर्फ वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करने का सॉल्यूशन बना, बल्कि एक सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मॉडल भी स्थापित हुआ। जल संकट कोई नई समस्या नहीं थी, लेकिन इसका समाधान निकालने की इच्छा शक्ति ही बदलाव लाती है। आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।